नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने महाभारत से संबंधित छोटा सा प्रसंग लेकर के आए हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है। महाभारत की ये कहानी उस समय की है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन उस समय रणभूमि पर मौजूद नहीं थे। तब उनका वीर पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता रखता था। कुरुवंश में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था अभिमन्यु। कहते हैं जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई। अभिमन्यु गर्भ में ही सब कुछ सुन रहा था, पर जैसे ही अर्जुन भेदन की अंतिम विधि समझाने जा रहे थे, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का ध्यान भटक गया, उनको नींद आ गई और अभिमन्यु अधूरी विद्या के साथ पैदा हुआ। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। कहानी को आगे पढ़ते हैं। परंतु उस अधूरी विद्या में वह भी इतना प्रवीण था कि जब उसने धनुष उठाया तो आकाश गूंज उठा। कृपाचार्य ने उसे शास्त्रों की शिक्षा दी, परशुराम ने शस्त्र विद्या में निपुण बनाया और कृष्ण ने धर्म का पाठ उसको पढ़ा करके धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार किया। जब अभिमन्यु युवा हुआ और उसके विवाह की बात चलने लगी तो अभिमन्यु केवल एक युद्ध का नहीं बल्कि धर्म, विनम्रता और सम्मान का भी प्रतीक था। वह अपनी आयु से अधिक परिपक्व सोच रखता था। उसकी वीरता के चर्चे हस्तिनापुर से लेकर द्वारका तक फैल चुके थे। कौरवों को जब यह ज्ञात हुआ कि अर्जुन का पुत्र अब युद्ध के योग्य हो गया है तो वे चिंतित हो उठे। उधर अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से, जो राजा विराट की पुत्री थी। इस विवाह के पीछे भी राजनीतिक समझ और कृष्ण की रणनीति थी। अभिमन्यु और उत्तरा का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि भविष्य के भारत के लिए एक नींव थी। इस सब के बाद जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत की ओर सभी वीर योद्धाओं के कदम बढ़ते हैं। जब पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वनवास मिला तब अभिमन्यु बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे प्रतिज्ञा मिलती चली गई, जिसने मेरे पिता को अन्याय से हराया है मैं उनके अभिमान को युद्ध भूमि में चूर कर दूंगा। 13 वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध घोषित हुआ, अभिमन्यु पांडवों के पक्ष में युद्ध में शामिल हुए। उसका उत्साह देख भीम और अर्जुन तक चकित रह जाते थे। भीष्म पितामह के सामने खड़ा होना, द्रोणाचार्य की रणनीतियों को भेदना, अभिमन्यु किसी से पीछे नहीं रहा। जब अभिमन्यु अपना कौशल दिखा रहे थे तब कौरवों की चिंता और बढ़ती जा रही थी। कौरवों में भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब कौरवों ने देखा कि एक एक करके उनके योद्धा मारे जा रहे हैं तो उन्होंने रणनीति बनाई चक्रव्यूह की। यह एक ऐसा व्यूह था जिसे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। केवल अर्जुन ही इसको भेद सकते थे और इसी योजना के तहत द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक युद्ध में उलझा दिया ताकि वह युद्ध भूमि से बहुत दूर जा चुके। लेकिन चक्रव्यूह की योजना सफल रही और युद्ध का 13वां दिन चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना को रच दिया। चक्रव्यूह वीरता की अमर गाथा जब भीमसेन और युधिष्ठिर के पास पहुंचती है तो वो इसको सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही आता है और हमारे सेना में कोई भी सैनिक इसको नहीं तोड़ सकता। पांडव सेना की दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठते हैं। कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। तब सामने आया अभिमन्यु। उसने कहा, मैंने माता के गर्भ में ही इसके भेदन की विधि सुनी थी, अतः आप मुझे अनुमति दें, मैं इसको भेदूंगा। युधिष्ठिर ने हिचकिचाते हुए उसे अनुमति तो दे दी। भीम और शिखंडी युत्सु आदि वचन देते हैं कि वे पीछे पीछे प्रवेश करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, पीछे के पांडवों को कौरवों ने रोक दिया। अब अकेला था अभिमन्यु और उसके सामने था जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य। बड़े बड़े महारथियों को अपने सामने देख करके अभिमन्यु बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं और उनका मुकाबला करने के लिए अकेला खड़ा हो गया। 7 महारथियों के विरुद्ध अकेला अभिमन्यु लड़ा, पर यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह अभिमन्यु था।
अर्जुन का पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा और धर्म की ज्योति। उसने चक्रव्यूह का एक एक द्वार भेदा, दुशासन को धूल चटाई, कौरव सेना के असंख्य योद्धाओं को ढेर किया, अश्वत्थामा तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। परंतु थकावट और छल से जूझते हुए अंततः कौरवों ने नीचता की सारी सीमाएं पार कर दी। अभिमन्यु के धनुष को काटा गया, फिर गदा से युद्ध हुआ और अंत में कौरवों ने उसे चारों ओर से घेरकर एक साथ हमला कर दिया। कर्ण ने उसकी जंगा तोड़ी, दुशासन ने तलवार से वार किया और जयद्रथ ने उस पर अंतिम घात किया। लेकिन अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठा करके वार करने के लिए तैयार हुआ। अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में पराजय नहीं थी। वह मुस्कुराया और बोला, मृत्यु एक वीर की हो तो वह अमर हो जाता है, मैं अमर हूँ। उसके प्राण निकलते ही आकाश में बिजली कौंधी और श्री कृष्ण दूर बैठे बोल उठे, चक्रव्यूह टूटा नहीं, लेकिन धर्म की नींव मजबूत हो गई। यह अभिमन्यु की मृत्यु की खबर जब अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन क्रोध से बहुत लाल हो जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि वह धरती पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि असफल रहा तो अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। और वही हुआ। अगले दिन श्री कृष्ण की चतुराई और अर्जुन की शक्ति ने मिलकर जयद्रथ का वध कर दिया। इधर अभिमन्यु की उत्तराधिकारी वीर गति प्राप्त करने के बाद उसकी पत्नी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजा परीक्षित। यह परीक्षित चलकर महाभारत वंश का राजा बना और उसके माध्यम से भागवत कथा का प्रसार हुआ। इस प्रकार अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक युग का दीपक था, जिसने अधूरे जंजाल से भी संपूर्ण युद्ध भूमि को हिला दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी नहीं डरना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। जिसने मृत्यु को अंगारों की तरह चूमा, जिसने अकेले 7 महारथियों को धूल चटाई, वह था अभिमन्यु। आज भी जब कोई साहस दिखाता है तो माँ कहती है, देखो मेरा बेटा अभिमन्यु बना है। अभिमन्यु मरा नहीं, वह हर समय हृदय में जीवित है, जो अधूरे जंजाल में संपूर्ण साहस भरकर खड़ा हो जाता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने के तत्पर रहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।